आज सुबह जब आप अपना फोन चेक कर रहे थे तो शायद किसी का सक्सेस स्टोरी देखा होगा। कोई एंटरप्रेन्योर जो रातों रात मिलियनेयर बन गया, कोई इन्फ्लुएंसर जिसके ओवरनाइट लाखों फॉलोअर्स हो गए, या फिर कोई स्टार्टअप जो एक साल में यूनिकॉर्न बन गया। और मन में ये सवाल आया होगा कि यार मैं कब तक इसी तरह स्ट्रगल करता रहूंगा। लेकिन सच ये है कि जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ आइसबर्ग का टिप है। असली कहानी बहुत अलग है। देखिए, हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ी गलतफहमी बैठी हुई है। हम सोचते हैं कि सक्सेस एक स्विच की तरह होती है, आज तक नथिंग, कल से एवरीथिंग। लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी ट्री को देखकर सोचें कि ये ओवरनाइट बड़ा हो गया। आप उसकी जड़ों को नहीं देख सकते, उसके सालों के ग्रोथ को नहीं देख सकते, बस फाइनल रिजल्ट दिखता है। RCB 2025 यही हमारे साथ भी होता है जब हम दूसरों की सक्सेस देखते हैं। अब सवाल यह है कि ये मिथ इतनी पॉपुलर क्यों है? पहली बात तो यह है कि हमारा ब्रेन शॉर्टकट्स पसंद करता है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को समझने से ज्यादा आसान लगता है कि कोई लकी ब्रेक मिल गया होगा। दूसरी बात, सोशल मीडिया और न्यूज मीडिया हमेशा ड्रामेटिक स्टोरीज को हाईलाइट करते हैं। 20 इयर्स ऑफ हार्डवर्क की हेडलाइन उतनी कैची नहीं लगती जितनी ओवरनाइट मिलियनेयर की लगती है। लेकिन रियलिटी ये है कि हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे थाउजेंड्स ऑफ आवर्स का प्रैक्टिस, हंड्रेड्स ऑफ फेलियर्स और काउंटलेस स्मॉल इंप्रूवमेंट्स का हिस्ट्री होता है। मैल्कम ग्लैडवेल ने अपनी बुक आउटलायर्स में 10,000 आवर रूल के बारे में लिखा था, यानी किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए कम से कम 10,000 घंटे का डेलिब्रेट प्रैक्टिस चाहिए। ये कोई मैजिक नंबर नहीं है, लेकिन ये बताता है कि मास्टरी टाइम लेती है। अब आते हैं कंपैरिजन के ट्रैप पर। ये शायद सबसे बड़ा एनिमी है कंसिस्टेंट ग्रोथ का। जब आप दूसरों से कंपेयर करते हैं तो आप अपनी जर्नी के डे 1 को उनके डे 1000 से कंपेयर कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बिगिनर जिम जाने वाला अपने को बॉडी बिल्डर से कंपेयर करे। अनफेयर है ना? लेकिन हम यही करते हैं अपनी करियर, बिजनेस या स्किल्स के साथ। कंपैरिजन का एक और नुकसान ये है कि आपको अपनी यूनिक जर्नी से भटका देता है। हर पर्सन का बैकग्राउंड अलग है, रिसोर्सेज अलग हैं, सर्कमस्टेंसेस अलग हैं। आपका पाथ भी अलग होगा, और ये अलग होना कोई वीकनेस नहीं है बल्कि आपकी स्ट्रेंथ है। क्योंकि जब आप अपना यूनिक पाथ बनाते हैं तो कंपटीशन भी कम होती है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। ये वर्ड सुनने में बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये सबसे पावरफुल फोर्स है सक्सेस के लिए। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन सेम अमाउंट ऑफ वर्क करें। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप अपनी डायरेक्शन में बने रहें, चाहे पेस स्लो हो या फास्ट। आइंस्टाइन ने कहा था कि कॉम्पाउंड इंटरेस्ट दुनिया की 8th वंडर है। यही प्रिंसिपल आपके स्किल्स और एफर्ट्स पर भी अप्लाई होता है। जब आप कंसिस्टेंटली कुछ करते हैं तो रिजल्ट्स एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं। पहले महीने में शायद कुछ खास नजर ना आए, लेकिन 6 महीने बाद, 1 साल बाद डिफरेंस क्लियर दिखने लगता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। यानी आपके एफर्ट्स का इम्पैक्ट इमीडिएटली विजिबल नहीं होता। ये आइस क्यूब के मेल्टिंग जैसा है। टेम्परेचर बढ़ता रहता है लेकिन आइस सॉलिड ही रहता है। फिर अचानक मेल्टिंग पॉइंट आता है और सब कुछ चेंज हो जाता है। सक्सेस भी ऐसी ही होती है। अब आते हैं स्लो एंड स्टेडी अप्रोच पर। हमारी जनरेशन में सब कुछ फास्ट चाहिए, फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट रिजल्ट्स। लेकिन कुछ चीजें नेचुरली स्लो होती हैं और उन्हें रश नहीं किया जा सकता। आप बेबी को 9 मंथ से कम टाइम में डिलीवर नहीं कर सकते, चाहे 9 विमेन को हायर कर लें। सिमिलरली स्किल डेवलपमेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ब्रांड क्रिएशन, ये सब टाइम लेते हैं। स्लो अप्रोच का एक बड़ा फायदा यह है कि ये सस्टेनेबल होता है। जब आप मैराथन की तरह अप्रोच करते हैं, स्प्रिंट की तरह नहीं, तो आप बर्नआउट से बच जाते हैं। आप लॉन्ग टर्म में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ एक कॉमन मिथ बस्ट करना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि स्लो मीन्स लेजी या कि आप में एम्बिशन नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। स्लो एंड स्टेडी अप्रोच एक्चुअली ज्यादा डिसिप्लिन और पेशेंस मांगता है। ये इजी नहीं है, स्मार्ट है। आप अपनी एनर्जी को एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे। रियल लाइफ में देखें तो सबसे सक्सेसफुल कंपनीज भी ओवरनाइट नहीं बनी। Amazon को प्रॉफिटेबल बनने में ऑलमोस्ट 7 इयर्स लगे। एप्पल को कमबैक करने में डेकेड्स लगे। गूगल को सर्च इंजन परफेक्ट करने में इयर्स लगे। लेकिन जब मीडिया इनकी स्टोरीज कवर करती है तो वो ब्रेक थ्रू मोमेंट्स को हाईलाइट करती है, जर्नी को नहीं। पर्सनल लेवल पर भी यही पैटर्न दिखता है। सक्सेसफुल एथलीट्स, म्यूजिशियंस, राइटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, सबके पास इयर्स ऑफ इनविजिबल वर्क का हिस्ट्री होता है। विराट कोहली ओवरनाइट कैप्टन नहीं बन गए, सचिन ओवरनाइट लेजेंड नहीं बने, AR रहमान ओवरनाइट म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बने। उनकी भी जर्नी में थाउजेंड्स ऑफ आवर्स का प्रैक्टिस, फेलियर्स से लर्निंग और कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट शामिल है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं? पहले तो अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखें।
सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं है, जर्नी है। हर दिन थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करें, स्मॉल इंप्रूवमेंट्स को सेलिब्रेट करें, प्रोग्रेस ट्रैक करें लेकिन दूसरों से कंपेयर ना करें। दूसरा, अपना सिस्टम बनाएं गोल्स के बजाय। गोल्स इंपॉर्टेंट हैं डायरेक्शन के लिए, लेकिन सिस्टम्स आपको वहां पहुंचाते हैं। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो गोल ये ना रखें कि मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर बनूंगा, बल्कि सिस्टम ये बनाएं कि मैं हर दिन 500 वर्ड्स लिखूंगा। सिस्टम कंट्रोल में है, आउटकम हमेशा नहीं। तीसरा, पेशेंस डेवलप करें। ये मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे रेयर स्किल है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जमाने में डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। जब दूसरे क्विक फिक्सेस ढूंढ रहे होते हैं, आप फाउंडेशन बिल्ड कर रहे होते हैं। चौथा, प्रोसेस को एंजॉय करना सीखें। अगर आप सिर्फ एंड रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं तो जर्नी मिजरेबल हो जाएगी, लेकिन अगर आप डेली ग्रोथ को अप्रिशिएट करते हैं तो हर दिन रिवॉर्डिंग लगता है। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत पावरफुल है। पांचवा, सपोर्ट सिस्टम बनाएं। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना अकेले मुश्किल है। ऐसे लोगों से घिरें जो आपकी लॉन्ग टर्म विजन को समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से डिस्टेंस बनाएं जो आपको शॉर्टकट्स के लिए प्रेशर करते हैं। अंत में ये समझें कि हर पर्सन की टाइमलाइन अलग होती है। कोई 25 में सक्सेसफुल हो जाता है, कोई 45 में। कर्नल सैंडर्स ने KFC 65 की एज में स्टार्ट किया था। लॉरा इनगॉल्स वाइल्डर ने अपनी फर्स्ट बुक 64 की एज में पब्लिश की थी। सक्सेस का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। असली सक्सेस वो नहीं है जो ओवरनाइट आ जाए और ओवरनाइट चली भी जाए। असली सक्सेस वो है जो आपकी डेली हैबिट्स, कंसिस्टेंट एफर्ट्स और पेशेंट अप्रोच से बनती है। ये स्लो लग सकती है, बोरिंग लग सकती है, लेकिन ये लास्टिंग होती है। और जब आप इस जर्नी में होते हैं तो आप सिर्फ रिजल्ट्स नहीं बल्कि कैरेक्टर भी बिल्ड करते हैं। तो अगली बार जब कोई ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी देखें तो याद रखें कि ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली मैजिक उन इनविजिबल आवर्स में है, उन स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स में है, उस कंसिस्टेंसी में है जो कोई देख नहीं रहा। आपकी जर्नी यूनिक है, आपकी पेस आपकी है और आपकी सक्सेस आपकी डेली चॉइसेस में छुपी हुई है।